दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तरकश प्रदीप शिव कुमार बटालवी कृत लूणा का तीसरा एपिसोड, तीसरी किश्त लेकर हाजिर हूँ। तो आपने जो प्यार दिया है पहले दोनों एपिसोड्स को, वो देखकर दिल गदगद है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड भी अच्छी तरीके से पसंद आएगा। जो साथी डायरेक्ट इस वीडियो तक पहुँच गए हैं, उनसे गुजारिश कि इस किश्त के जो पहले दोनों एपिसोड हैं वो आप देख लें। पहले एपिसोड में हमने लूना की इंट्रोडक्शन पे बात की है और दूसरे एपिसोड में इसका व नाटक का जो प्रथम अंक है वो हमने पढ़ा है। तो रिकैप कर देता हूँ मैं दूसरे अंक में जाने से पहले कि प्रथम अंक में सूत्रधार और नटी, जिनको तसव्वुर किया जाता है कि वो प्रेमी प्रेमिका हैं या पति पत्नी हैं, तो सूत्रधार और नटी दोनों जो चंबा देश में आए हैं, वहाँ की हरियाली, वहाँ की फ़ज़ा से मोहित हैं। दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, ये कौन सा देश है। तो इसी क्रम में देश का नाम चंबा, उस नाम के पीछे की वजह कि कैसे वो नाम पड़ा, ऐरावती नदी का जिक्र जो रावी का पुराना नाम था, और उनकी बातचीत के दौरान ही उन्हें वहाँ की कुछ लड़कियाँ, कुछ औरतें गाती हुई सुनाई देती हैं और जिनसे बातचीत करने के बाद उन्हें इल्म होता है कि चंबा का राजा जो है वर्मन, उसका जन्म दिवस है और मेहमान के तौर पे उसने सियालकोट के राजा सलवान को बुलाया हुआ है और कोई रस्म वहाँ पे निभाई जानी है। क्या रस्म है वो पहले अंक में आप बेहतर जान पाएंगे। तो उसके लिए राजा सलवान इस देश में पधारे हुए हैं और वहाँ से वो सबसे खूबसूरत लड़की के हाथों ये काम होना है। तो वो अंत में सूत्रधार और नटी को भी निमंत्रण देते हैं कि हमारे साथ आओ, उनकी सभा में चलते हैं। लेकिन नटी और सूत्रधार उनसे विदा लेते हैं ये कहते हुए कि हमें जाना है। तो दूसरा अंक जो है वो मैं भी शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पहले अंक की तरह, पहले के दोनों एपिसोड्स की तरह ये भी पसंद आएगा। कुछ बातों का ध्यान मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दावली कहीं आती है तो मैं उसका अनुवाद साथ के साथ करता चलूँगा। अदरवाइज़ भावानुवाद की तो आवश्यकता यहाँ पे है, लेकिन फ़िलहाल मैं पंजाबी में इसको पढ़ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दूसरा अंक। दूसरा अंक शिव कुमार बटालवी ने दूसरा अंक नाम किया है परम, पार्वती और पुष्पा के नाम। ये इनके अजीज़ रहे होंगे। परम, पार्वती और पुष्पा के नाम, लूणा का दूसरा अंक। एक इसी अंक से एक शेर जो शुरू में लिखा हुआ है वो पढ़ता हूँ मैं। कल दा द्यों भी कैसा द्यों सी, कैसी सी उस दी खुशबोई। कल का दिन भी कैसा दिन था, कैसी थी उसकी खुशबोई। अपनियां आप गुलाइयां चुमदी, पर जोवन विच नार ज्यों कोई। तो ये राजे वर्मन के जन्म दिवस का उत्सव समाप्त हो चुका है और उसके बाद अगले दिन राजा सलमान और राजा वर्मन दोनों आपस में बात कर रहे हैं। राजा सलमान सियालकोट का राजा जो कि मेहमान है, और राजा वर्मन चंबा का राजा जो कि मेज़बान की भूमिका में है। इन दोनों का संवाद यहाँ पे चल रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको किसी भी तरीके से मैं गा सकूँ। सलवान। कल दा द्यों भी कैसा द्यों सी, कैसी सी उस दी खुशबोई। कल दा द्यों भी कैसा द्यों सी, कैसी सी उस दी खुशबोई। अपनियां आप गुलाइयां चुमदी, पर जोवन विच नार ज्यों कोई। पर अज दा द्यों कैसा द्यों है, कैसी है इस दी खुशबोई। रात उनिंदा भोगण पिछों, जिमें वेशवा सुती कोई। और ये सुनकर वर्मन कहता है, हाँ मित्र, कुछ द्यों होंदे ने मत्थे, जिना न सूरज कोई। जून न धुप्पी हुंदियां भी, पर कदे जिना दी धुप ना मोई। उंज तां हर द्यों महक विहुणा, कोई कोई पर देवे खुशबोई।
जेड़े द्योंदा तन महकीला सोइयो साडी उम्रा हुई। जिस दिन का तन महकीला है, महकदार है, वही हमारी उम्र हुई। ऐ राजन हे योद्धे सूरे, पर ऐसी की बात है हुई। कल दे द्यों तो अज दे द्यों तक 100 जन्मां दी दूरी हुई। ऐसा क्या घटित हो गया कि कल के दिन और आज के दिन में 100 जन्मों की दूरी हो गई। और ये सुनकर सलमान, संवाद ये जारी रहता है। सलमान कहता है, हे मेरे मित्र मीत प्यारे, हे चंबियाल देश दे राजे, सुत्ता सूरज कौन जगावे, जे कोई कल दा सूरज मोड़े, ओ मेरे सब सूरज खावे। कि जो सूरज सो गया उसे कौन जगाता है, और कल का दिन कोई लौटा लाता है तो मैं अपने सारे दिन उसके नाम करता हूं। जे कोई कल दा सूरज मोड़े, ओ मेरे सब सूरज खावे। जो जो कोई सूरज बनदा है, कच्ची अग दी उम्र हंडावे। किंज बोला की बात करा मैं, जीभ मेरी नू लज्जिया आवे। जे लज्जिया नू अंदर रखदा है, अंदर मेरा दुख दुख जावे। क्या बोलूं मैं, मुझे लज्जा आती है बात करूं, और लज्जा को अंदर रखता हूं तो मेरा जो अंदरून है वो दुख रहा है, जल रहा है। जे लज्जिया नू बाहर रखदा है, मेरा सूरज मरदा जावे। मैथों धुप फड़ी ना जावे, मुझसे धूप पकड़ी ना जाए। ये सुनकर वर्मन कहता है, सुन सज्जन सुन मित्र योधे, हर मत्थे विच सूरज होवे। हर धुप गर्भवती है तुरतों, तुर से यानी कि आदि से। सुन सज्जन सुन मित्र योधे, हर मत्थे विच सूरज होवे। हर धुप गर्भवती है तुरतों, उस दी कुख विच साया रोवे। उस दी धुप कदे ना मरदी, जिदा कोई परछावा होवे। जे तेरी धुप दा परछावा जीभ तेरी ते आण खलोवे, तां संभव है तेरी धुप भी। जे तेरी धुप दा परछावा जीभ तेरी ते आण खलोवे, तां संभव है तेरी धुप भी, तैथों बेमुख कदी ना होवे। धुप तां मरदी है उस वेले, जद कोई छां विच आण खलोवे, जां नैणा विच नींदर होवे। और ये बात सुनकर सलमान कहता है, हाँ सज्जन मैनू नींद आ गई, हाँ सज्जन मैं सोना चाहुंदा है। दिन दीवी पर शिखर दुपहरे, सूरज किते बुझाउणा चाहुंदा है। हर द्यों मेरी नींद दा पिंडा, अगन सरपणी ने डंगिया है। कि हाँ मित्र, मुझे नींद आ गई, मैं सोना चाहता हूँ। इस दिन में, दिन दिहाड़े में सोना चाहता हूँ, इस भरी दोपहर में मैं सोना चाहता हूँ। हर द्यों मेरी नींद दा पिंडा, अगन सरपणी ने डंगिया है। और मेरा जो नींद का तन है वो अग्नि कि नागिन ने डस लिया है। हर द्यों मेरी नींद दा पिंडा, अगन सरपनी ने डंगिया है। हर द्यों मेरा पर अंग छोपा, हुई गर्भवती दे वाकण, लज्जिया संग पिज्जिया लंघिया है। हर द्यों मेरा समय दी सुक्की सूली उपर सुतक रत तो ही टंगिया है। हाँ हाँ सज्जन मैं कहंदा, मैं जगराते दा थल लंघिया है। जगराते का रेगिस्तान मैंने लांघ लिया है। थक टुट के अज मेरी जीव ने, नींदर दा एक घुट मंगिया है। हाँ सज्जन मैनू नींद आ गई, हाँ सज्जन मैं सोना चाहुंदा। हाँ हाँ मैं हुण सोना चाहुंदा, अपने परछावें दी छावें, मेरे परछावें दे भावें। पत्तर टावें टावें, मेरे परछावें दी छावें, कोई पंछी ना गावे। मेरे परछावें नू भावें, तू भी अंग न लावें। पर मैं फिर भी सोना चाहुंदा अपनी धुप दी छावें। हाँ सज्जन सब अपनी धुप नू धुप्यों छावें कर दे, अपनी धुप दा अपने हत्थीं चीर हरण कर दे। सब अपनी धूप का अपने हाथों से चीर हरण करते हैं। द्यों दे गज उम्र दा कपड़ा, मिण मिण सारे मरदे। दिन के गज हैं और उम्र का कपड़ा है, सब उसको माप माप कर मर रहे हैं। द्यों दे गज उम्र दा कपड़ा, मिण मिण सारे मरदे। सब्बे छां दे जाल विछा के, निंदराए पल फड़ दे। और सब छाया के, साए के जाल बिछाकर कुछ ऐसे उनींदे पल पकड़ते हैं। निंदराए पल फड़ दे, निंदराए हाँ सारे जम दे, निंदराए हाँ मर दे। उनींदे जन्म लेते हैं और उनींदे मर जाते हैं। और ये सुनकर वर्मन कहता है, ठीक कसी हाँ सब निंदराए, सब उनींदी जूने आए।
कि तूने ठीक कहा कि हम सब उनिंदी जून में आए हैं, उनिंदी योनि में हमने जन्म लिया है। ठीक असी हाँ सब निंदर आए, सब उनिंदी जूने आए, अगन बिरछ लुंजे बेपतरे, सब ना अपनी नींदर खातर दहिया दी वलगण विच लाए, ते उस थल्ले पट विछाए, फिर भी सानू नींद ना आए। साडी छानो साडी धुप ही कई वारी ना अंग छुहाए, पर मित्र हे मेरे सज्जन, जीव तेरी कोई बात ता पाए, बोल कुलैणे नींदर वाले क्यों तेरे होठां ते आए। हे मेरे मित्र बता आखिर क्या बात है कि ये नींद जैसे ये कैसे बोल मैं कहूँ, कुलैणे को क्या कहूँ मैं, ये कलंकित बोल तेरी जीभ पर क्यों आए हैं, क्या क्या कहना क्या चाहता है तू। और ये सुनकर सलमान कहता है कि पावा मैं बात प्यारे, की पावा मैं बात प्यारे, जिन्ना खूहां दे पानी खारे, कदे न पनघट बनन विचारे। जिन कुओं के पानी खारे हैं वो कभी पनघट नहीं बनते। और ये सुनकर वर्मन कहता है, आखिर ऐसा दुख भी की है, दुख ता पंछी उड्डण हारे, अज इस टारे अज उस टारे। कि दुखी होने की क्या बात है, अगर कोई दुख है तो वो चला जाएगा, पंछी की तरह आज इस ठौर पे है कल उस ठौर पे होगा। आखिर ऐसा दुख भी की है, दुख था पंछी उड्डण हारे, अज इस टारे कल उस टारे। और ये सुनकर सलमान कहता है, सुन सज्जनता बात सुनांदा, सुन सज्जनता बात सुनांदा, दुखां वाली अग जलांदा, अग नू अपनी जीभ छुहांदा, बीत गए नू वाज मार के मोए सूरज मोड़ लियांदा, अपनी धुप दा नगन विखांदा। मैं जो धुप विहाजी रंग विहूणी सी, मैं जो धुप विहाजी रंग विहूणी सी, अग चौदल दे चुल्हे से को ऊणी सी, पूरण दी मां इचरा रूप विहूणी सी, अग दी सपनी पर मेरे घर सोनी सी। वो अपनी बीवी का जिक्र कर रहा है, अपने बेटे पूरण का नाम लेते हुए कह रहा है कि मेरी बीवी जो थी वो बदसूरत थी, या यूँ कहें कि उसे बहुत ज़्यादा मैं खूबसूरत नहीं कहता, कि रूप विहूणी। अग दी सपनी पर मेरे घर सुनी सी, पर मेरे घर में आग की नागिन ने जन्म ले लिया। अग दी सपनी जद वेड़े विच आण वड़ी, लख बचाया आपा पर ओ रोज लड़ी, नशा जिहा नित आया पर ना विश चढ़ी, नार मेरे अंतर दी उस तो नहीं मरी, अणचाया भी डंगा दी पर पीड़ जरी, मैथों सुपने दी सपनी ना गई फड़ी। मेरा ख्वाब अधूरा है, मेरे सुपने दी सपनी जहरीली सी, उगदे द्योंदे रंगा वांग रंगीली सी, मद दी भरी कटोरी वांग नशीली सी, निरी सी अग दी लाट बड़ी चमकीली सी। अपनी सदर अपनी इच्छा के बारे में बयान कर रहा है। मैं चाया सुपने दी सपनी मार दिया, मैंने चाहा कि मैं अपने स्वप्न का कत्ल कर दूं। मैं चाया सुपने दी सपनी मार दिया, मैं चाया कि उसदा रूप विसार दिया, सोचा वाली अड्डी हेठ लताड़ दिया, अग दी सपनी खातर सुपना साड़ दिया, जला दूं सपना जला दूं। पर सुपने दी सपनी मैथों नहीं मरी, पर सुपने दी सपनी मैथों नहीं मरी, जो जो मारे मंतर त्यों त्यों होर लड़ी, ऐसे दुख संग लड़दे मेरी धुप टली। और इसी दुख से लड़ते लड़ते मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी धूप ढल गई है। कई बारी मैं चाया रिश्ता तोड़ दिया, अग दी सपनी बाबल दे कर मोड़ दिया, ते आपे नू सुंझां दे संग जोड़ दिया, पर हर सपनी दा बाबल निर्दोषा है, पर हर सपनी दा बाबल निर्दोषा है, हर धी दा रंग हर बाबल लई कोसा है, हर धी हर बाबल दी पग दा टोटा है, इस देश दी हर धी दा मस्तक खोटा है। एहो गल्लां करदी उमरा टुरी गई, एहो गल्लां करदी उमरा टुरी गई, गीटे वांगण हटदी नदिए रुड़ी गई, हर एक चाह दी
नुक्कर आखर भुरी गई, जित वल मुड़ गए पानी उत वल मुड़ी गई। सुपने दी सपनी दा सुपना टुट गया, मैथों मेरा बलदा सूरज खुस गया। फुੱਲ मेरे बागां दा सूहा बुस गया, मैं अपने ही परछावें संग रुस गया। मैं सूरज सां पर कालख दी जून हंडाई, अग दी सपनी नूं पर दुख दी महक ना आई। मैं भी वेदन दी उस अगे बात ना पाई, सौ रही मेरी चंदन दे संग दे चिपकाई। मैं जागा उस नींदर आई, रुख निपतरे नींदर दे नूं फुलिया लगा। और उस नींद के बिना पत्ते के पेड़ को आखिर कोई फूल आने लगा है। रुख निपतरे नींदर दे नूं फुलिया लगा, नींदर वाला रुखड़ा मैनू हरिया लगा। अग दी सपनी दी कुखों मैनू सूरज लब्बा, निर्लोआ मेरा जीवन मैनू जवाला लगा। पर ओ सूरज मेरे मत्थे कदे न लगा, 18 वरे लई ओदी लों नूं जंदरा वज्जा। मेरा पुत्र पूर्ण मैनू कदे न लब्बा। अब उसने अपने बेटे का जिक्र किया कि 18 साल से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा हुआ है। मैं मुड़ छां दी जून हडांदा सोचण लगा, नहुआं दे संग गम दियां कबरां खोदण लगा। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਮਰ ਭੋਗਣ ਲੱਗਾ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੂਨ ਹੰਡਾਣੀ, अग दी नदियों ज्यों बुक्का थी पीना पानी। आग की नदी से ओक में से भर भर के पानी पीना, आग को पीना। अग दी नदियों ज्यों बुक्का थी पानी पीना, कुछ पीना कुछ किर जाना रस विरला ताणी। कुछ पीना और कुछ रिस जाना। इन विरलों में से ये जो आपको ये छेद तो क्या कहेंगे इनको, ये जो स्थान दिख रहा है उस ओक से। अतृप्ति दे लज्जिया दे काले कमरे विच एक दूजे दे अंग वलस के अग्नि खानी, जो सूरां दी फिरदी ढाणी। ये सुन के वर्मन कहता है कि हाँ मित्र तू सच कहना है, हाँ मित्र तू सच कहना है। अग बिन अग दी उम्र हंडाणी, ज्यों जीवे मच्छी बिन पानी। जैसे बिना पानी के मछली जीती है, कुछ कुछ वैसा ही है आपका मामला। हर बालण नूं अग बन्नण लई पैंदी ही है अग्नि खाणी, उंज तां हर अग अग हुंदी है चुल्हे बड़े या मड़ी मसाणी। वैसे तो हर आग आग होती है, चाहे वो चूल्हे में जले या फिर कब्र पर जलते दिए में जले। पर जो अग ना लांभू बनदी ओ अग हुंदी दर्द रंझाणी। पर जो आग लपटों में नहीं तब्दील होती वो तो दर्द रंझानी होती है। और जे चरावी कच्ची अग सी, और जो इच्छरा जो कि उसकी बीवी है सलमान की, उसका जिक्र करके कहता है कि अगर इच्छरा कच्ची आग थी, जे इच्छरा वी कच्ची अग सी तासी फूका नाल मगाणी। फिर तुझे फूक फूक कर कदम रखना चाहिए था। जां उस ते पा दिंदा पानी, हड्डां ताई कुण हुंदी है दो चित्ती दी जून हंडाणी। उंज तां मेरे मीत हर कोई कच्ची अग नूं खावे, बलदी अग नूं भी हर कोई कच्ची कह के उम्र लंघावे। हर बलदी अग चुम्मण पिछों कच्ची अग दा रूप वटावे। सुपने दी सपनी भी एक दिन अग दी सपनी ही बन जावे। और ये सुन के सलमान कहता है सुपने ते अग दी सपनी विच मेरे मित्र अंतर हुंदा है। अग दी सपनी सदा पालतू उसदा हथ विच मंतर हुंदा है। और जो आग की बीवी का जिक्र कर रहा है कि आग की जो नागिन है उसको बस में करने के लिए हमेशा मर्द के पास एक मंत्र होता है। सुपने ते अग दी सपनी विच मेरे मित्र अंतर हुंदा है। अग दी सपनी सदा भाल तू उसदा हथ विच मंतर हुंदा है। जे सुपने दी सपनी डंगे उसदा अंत भयंकर हुंदा है। अग दी सपनी जे है शोला तां ओ एक बसंतर हुंदा है। अगन सरपणी जिउंदा सच है चेतन दे दा कंकर हुंदा है। सुपन सरपणी झूठ निरर्थक सुपने दा एक जंतर हुंदा है। फर्क समझाता है। और ये सुनकर वर्मन कहता है सज्जन दोस्त बहादुर बंदे
सज्जन दोस्त बहादुर बंदे, सुपने तो कोई सच की मंगे। साडी उमरा ता लंघ जाए, पर सुपने दी औध ना लंघे। ए साडे तुर अंदर किधरे, पुट्ठे चमगिदड़ावत टंगे। उल्टे लटके हुए चमगादड़ों की तरह ये सपने की औध जो है, ये जो ख्वाब की टीस जो है, हमारे अंतर्मन में कहीं लटकी होती है। काले रुख किस्मता वाले, ते फल खांदे रंग बिरंगे। कोई कोई सुपना कर्मा से थी, कदे कदे सच बन के लंगे। कोई कोई सपना पूरा होता है। किसे किसे चेहरे चो सानू, सुपन सरपणी आके डंगे। उसदा डंगया कुछ ना मंगे, मंगे तायो दी छोनू मंगे। और कोई कोई चेहरा उस सपने की नागिन का, सरपणी का रूप धार लेता है। और जब वो अपना दंश इंसान पे लाता है तो फिर इंसान कुछ भी नहीं मांगता। कोई कोई सुपना कर्मा से ती, कदे कदे सच बन के लंगे। किसे किसे चेहरे चो सानू, सुपन सरपणी आके डंगे। उसदा डंगया कुछ ना मंगे, मंगे तायो दी छोनू मंगे। मंगे तो उसकी, मांगे तो उसकी छुअन को मांगता है। दिन दीमी जा सोना मंगे, पर ना छो ना सोना मिलता। या फिर दिन दिहाड़े सोना चाहता है, पर ना तो उसको सोना नसीब होता और ना उसको छुअन नसीब होती है। उम्र या साडी तुख तुख लंगे, साडी दे ही साडे सातों। एक दिन नीवी पाके लंगे, साडा सूरज साथों संगे। हमारा सूरज हमसे शर्माता है। और ये सुन के सलमान कहता है, हाँ मित्र तू सच कहना है, हुण ता सूरज ढल चलिया सी, धुप दा बालन बल चलिया सी। हाँ मेरे मित्र तो ठीक कहता है, अब तो सूरज ढल ही चला था और जो आग का ईंधन है वो खत्म होने को था। सुपन सरपणी वाला सुपना, हुण मिट्टी विच रल चलिया सी। और अभी ये हालत थी कि जो स्वप्न की जो नागिन है, उसका सपना मिट्टी में मिलने वाला था। पर कल सुपना अखी तक के, मैनू मुड़ के छल चलिया है। किंतु कल कुछ ऐसा हुआ है कि उस सपने को मैंने आंख से देख लिया है और वो मुझे फिर से मोह चला है। मेरी मैं कभी होनी रूह ते, मुड़ कोई चेतर मल चलिया है। और मेरी जो रूह जो कि खुशबू विहीन हो गई थी, उस पर कोई आकर चैत्र माँ चेत की खुशबू मल गया है। तो ये सुनकर वर्मन कहता है, मैं वड भागा इस मिट्टी चों, जे तेनू तेरा सुपना लबे। कैड़ी रूपवती है ऐसी, मैनू भी कुछ पता ता लगे। अब मेजबान की भूमिका निभाते हुए वर्मन खुश होता है और वो कहता है कि ये मेरी बड़े भागों का ये घड़ी है। मैं वड भागा हूँ, बड़े भागों वाला हूँ, मैं बड़े कर्मों वाला हूँ कि मेरी जमीन पर आकर तुझे अपना सपना मिला है। तो बता कौन सी रूपवती है जिसके इश्क में तो गिरफ्तार हो चुका है। मैं वड भागा इस मिट्टी चों, जे तेनू तेरा सपना लबे। केड़ी रूपवती है ऐसी, मैनू भी कुछ पता ता लगे। ये सुन के कहता है सलमान, हाँ मित्र ओ किरण जही जे, सत अनिंदे नैना वाली। यहाँ मित्र वो किरण जैसी है, उसके नैन जैसे अभी वो नींद से उठी हो, भारी भारी नैन है उसके। हाँ मित्र यो किरण जही जे, सुत्यो निंदे नैना वाली। को लम्मे वाला वाली, नीम उदासे अंगा वाली। तुत्ती दुधी तोते रंगा वाली, लम्मस लम्मी चंदन गेली, पारे जहे नितंबा वाली। मोती वन्ने दंदा वाली, लूणा ਜਿਹੜੀ कल उत्सव विच चुनी सी योती संगा वाली, सुपन सरपणी डंगा वाली। तो यहाँ लूणा का पहला जिक्र करता है। वो बताता है कि लूणा कल जो उसके बदन को डिस्क्राइब करता है अपने लफ्ज़ों में, अभी आपने सुना, और बताता है कि वो मेरे स्वप्न सुंदरी है, वो कल मुझे साक्षात दिखी है, जिसको कल चुना गया था उत्सव में। और फिर ये सुन के बर्मन हैरान होता है और फिर कहता है, लूणा लूणा बारू शुद्र दी थी, कि वो जो
शूद्र है बारू, उसकी बेटी। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन का काम कर दूं। तो बड़े ज़रूरी मौके पे आपको सोचने का मौका भी मिला होगा कि यहाँ पे अब ये जो एंगल आ रहा है, वर्मन सुन के कहता है कि तू लूना की बात कर रहा है, वो जो बारू दलित की बेटी है, शूद्र की बेटी है, सोनी चंचल कोमल अंगी, जो सुंदर तो है, सुंदर है, कोमल अंगी है, पर पिछले जन्मा दा फल है, जिमें अपचरा पर पिट अंगी। वो स्पर्श योग्य नहीं है, उससे स्पर्शता रखनी होगी हमें, क्योंकि वो तो अपने कर्मों की मार भोग रही है। उसने जिस जून में जिस घर में जन्म लिया है वो अनटचेबल है। मदरा दे विच ज्यों जल गंगी, शूद्र नार किसे राजे दी, संभव ना होवे अर्धंगी। किसी राजा की बीवी नहीं बन सकती कोई शूद्र नारी। तो यहाँ पे चेताता है ब्राह्मण। और समय को देखते हुए मुझे लगता है कि दूसरे अंक का ये पहला एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कि अब सलमान क्या सोचता है। वर्मन जब उसे ये बात बताता है कि वो तो शूद्र की बेटी है, तो क्या रद्द अमल, क्या प्रतिक्रिया आती है सलमान की ओर से, और ये किस्सा आगे क्या आकार लेता है, अगले एपिसोड में हम जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे अंक का ये एपिसोड, कुल मिलाकर ये तीसरा एपिसोड है, आपको पसंद आया होगा। फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले के दोनों एपिसोड्स आप देख लीजिए, ताकि कहानी से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएँ। और एक गुजारिश मैं यहाँ आपसे करना चाहता हूँ कि मैं इस मामले में बेहद संकोची रहा हूँ। आपकी मदद की मुझे बेशक ज़रूरत है। आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं बड़ी संख्या में, पहली वीडियो को, दूसरी वीडियो को देखते ही। आप इसको अपने तमाम दोस्तों में इस चैनल को साझा करें, इन वीडियोस को साझा करें, ताकि हमारी जो सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक ये शिव कुमार रचित लूना पहुंच पाए। तो इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मदद करेंगे, और आप कर ही रहे हैं। आप कमाल हैं। तो अगले एपिसोड के लिए, चौथे एपिसोड के लिए, जिसमें दूसरे अंक का बाकी का पार्ट हम करेंगे, उसके मुंतज़िर होते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।